वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी आशिका सतीजा। आज मैं आपको कराने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ अकाउंट सैम्पल पेपर। सो क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो एडमिशन और रिटायरमेंट चैप्टर रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर दिया हुआ है कि हम दो पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई अदर पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:2। बैलेंस शीट दी हुई है उनकी। बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज साइड दिया हुआ है क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट्स एंड एसेट साइड पे प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, प्रोविजंस एंड कैश इन हैंड। ओके एंड उसके रिलेटेड हमें कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। सो एडजस्टमेंट्स देखते हैं। Z वाज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर इन द फॉलोइंग टर्म्स। तो Z को हम लोगों ने एडमिशन का समय है, Z को हम लोगों ने हमारे फर्म के अंदर जो है एडमिट किया है एंड कितने शेयर के लिए, 1/6 शेयर के लिए। ओके फर्स्ट एडजस्टमेंट हमें दिया हुआ है कि Z विल ब्रिंग 56,000 एज ए शेयर्स ऑफ कैपिटल। Z 56,000 अपने कैपिटल के शेयर के लिए लाएगा बट वॉज नॉट एबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट टू कंपेंसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। सो कभी भी कोई न्यू पार्टनर आता है तो वो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स उसके लिए जो भी अपना सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं उसके लिए एक अमाउंट लाते हैं, बट वो जो Z है जो न्यू पार्टनर है वो नहीं ला पाया एंड जनरली उसका नाम क्या होता है, गुडविल होता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट Z जो है वो अपने फर्म के अंदर जो है गुडविल नहीं ला पाया। Goodwill of the firm is valued at 84,000. Plant and machineries were found to be undervalued by 14,000 and building was brought up to 1,09,000. ये revaluation related adjustment है. All debtors are good. ये भी revaluation related adjustment पे है. Capitals of X and Y will be adjusted on the basis of Z shares and adjustments will be done by opening necessary current account. So ये जो है last जो transaction है वो capital adjustment के related transaction दिया हुआ. You are required to prepare the revaluation account and partners capital account. तो फर्स्टली हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट ऑन द डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है, सो रिवैल्यूएशन के अंदर जनरली दो चीज़ें होती हैं। अगर हमारे एसेट्स बढ़ते हैं तो हम लोग क्रेडिट साइड पे लिखते हैं और लाइबिलिटीज़ कम होती है तो हम लोग क्रेडिट साइड पे लिखते हैं एंड डेबिट साइड पे लिखते हैं। एसेट्स कम होते हैं तब और लाइबिलिटीज़ जो होती है वो बढ़ती है तब हम लोग लिखते हैं। ओके सो अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। रिवैल्यूएशन रिलेटेड खाली दो ही एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, एक थर्ड एंड एक फोर्थ। तो थर्ड जो है वो है प्लांट एंड मशीनरीज वर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 14,000। यानी कि अगर हम लोग हमारी जो बैलेंस शीट के अंदर देखें तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जो प्लांट एंड मशीनरी है उसकी वैल्यू हम लोगों ने 14,000 से कम लिखी है। तो यानी कि उसकी जो 14,000 से वैल्यू है ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम लोग को खाली यहाँ पे जो उसकी वैल्यू बढ़ानी है और एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है यानी कि क्रेडिट साइड पे आएगा। ओके सो यहाँ पे आपको लिख देना है बाय प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट विल बी 14,000 बिकॉज हमें 14,000 से जो है हमारे एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ओके उसके बाद लिखा हुआ है बिल्डिंग वॉज टू बी बॉट अप टू 1,09,000। तो अगर हम लोग हमारी बैलेंस शीट के अंदर वैल्यू दिखे वो लिखी हुई है 98,000 और यहाँ पे हमें जो एडजस्टमेंट है उसके अंदर दी हुई है कि बिल्डिंग को हम लोग को 1,09,000 की वैल्यू कर देनी है। सो यहाँ पे हमारी बिल्डिंग की भी वैल्यू बढ़ेगी तो हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड पे बाय बिल्डिंग। सो 11,000 से वैल्यू बढ़ेगी इसलिए यहाँ पे अमाउंट जो आएगा वो 11,000 आएगा। ओके उसके बाद लिखा हुआ है ऑल डेटर्स आर गुड, यानी कि यहाँ पे हमें प्रोविजन की ज़रूरत नहीं है, प्रोविजन मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो बस यहाँ पे हम लोगों का जो प्रोविजन है वो मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है इसलिए हम लोग लिख देंगे क्रेडिट साइड पे क्योंकि लाइबिलिटीज़ हमारी कम हो रही है। ठीक है, बाय प्रोविजन फॉर डेटर्स 7,000। इसका आप अगर टोटल करोगे 11 + 7 18, 18 + 14 विल बी 32,000 जो है इसका टोटल आएगा। और यहाँ पे आपको जो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स दो है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है तो उसमें बांट देना है 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट X एंड Y 1,200 12,800। ठीक है, सो ये टोटल आपका अमाउंट जो आएगा 32,000 आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो बन गया। ओके सो ऐसे हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। अब इसके बाद हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। इसका प्रॉफिट याद रखना, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, बिकॉज यही प्रॉफिट हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर भी ट्रांसफर कर देना है। ओके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके सो यहाँ पे हमें बैलेंस दिया हुआ है 1,19,000 एंड 1,12,000। यहाँ पे आप लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। X Y एंड Z भी आएगा यहाँ पे, Z एंड Z। ओके सो X का दिया हुआ है 1,19,000 और Y का दिया हुआ है 1,12,000।
ओके तो बैलेंस शीट के अंदर जो भी रिजर्व्स होते हैं वो हम लोग को सारे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है। सो अगर हम लोग देखें बैलेंस शीट के अंदर तो एक जनरल रिजर्व दिया हुआ है और कोई भी रिजर्व नहीं है। तो जनरल रिजर्व सबसे पहले हम लोग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय जनरल रिजर्व। 14,000 का जनरल रिजर्व था, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो 14,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 3 विल बी 8400 एंड इंटू 2 विल बी 5600। ओके सो ये हमारा जनरल रिजर्व का अमाउंट हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद हमारा जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे विच इज 19,200 एंड 12,800। ओके अब हम लोग जो है फर्स्ट ट्रांजैक्शन सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है जेड विल ब्रिंग 56,000 एज शेयर्स ऑफ कैपिटल। तो पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। जेड ला रहा है तो जेड के कॉलम में लिखो आप 56,000। ओके उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बट वॉज नॉट एबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट टू कंपेंसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। इन शॉर्ट यहाँ पे इन लोगों ने ऐसा बोला है कि जो जेड है वो कैपिटल तो लाया है बट वो गुडविल नहीं लाया, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स को कंपेंसेट करने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा गुडविल ऑफ द फर्म है वो दिया हुआ है 84,000। सो अगर फर्म का गुडविल जो है वो 84,000 है तो अगर हमें जेड का निकालना होगा तो हम लोग 1/6 कर देंगे इसका, बिकॉज जेड जो है उसका शेयर क्या है हमारे फर्म के अंदर 1/6 है। तो हम लोग अगर 84,000 को 1/6 से डिवाइड कर देंगे सो इसका जो आएगा 14,000 शेयर जो आएगा, ठीक है, यानी कि 14,000 उसको जो है हमारी गुडविल लानी थी हमारे ओल्ड पार्टनर्स को कंपेंसेट करने के लिए। ओके सो अब ये जो जेड है उसको लानी चाहिए थी 14,000 की जो है अपनी गुडविल, बट वो नहीं लाया। तो इसकी एंट्री क्या होगी, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट, जेड के करंट अकाउंट में से निकालेंगे और किसको देंगे, टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। ओके सो कितना अमाउंट होगा, 14,000 है तो एक्स का अमाउंट होगा 8400 एंड वाई का अमाउंट होगा 5600। ओके सो सिंपली हम लोगों को ये जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र कर देना है बाय जेड्स करंट अकाउंट। कितना अमाउंट है, 8400 एंड 5600, ठीक है। सो ये गुडविल की भी एंट्री हो गई। उसके बाद पर लास्ट एडजस्टमेंट है कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द जेड शेयर एंड एडजस्टमेंट्स विल बी डन बाय ओपनिंग नेसेसरी करंट अकाउंट। सो यहाँ पे हमें लास्ट एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है कि जो जेड का जो शेयर है उसके बेसिस पे हम लोग को एक्स वाई दोनों का जो है हम लोगों को लास्ट जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो फाइंड आउट करना है। तो बस कुछ भी नहीं है, जेड का अगर जो शेयर है कैपिटल का कितना था 56,000, ठीक है। सो 1/6 के लिए अगर 56,000 है तो पूरे फर्म के लिए कितना शेयर होगा ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। कैसे आया, 1/6 शेयर जो है कैपिटल का, हम लोग को स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि 1/6 शेयर जो है कैपिटल जेड का उसका जो है 56,000 है। सो अगर हम लोगों को पूरे फर्म का कैपिटल निकालना हो, ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, 1/6 शेयर ऑफ जेड इज 56,000 तो फिर पूरे फर्म का शेयर यानी कि 1 का शेयर कितना होगा, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा 56,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 1। 56 इंटू 6 विल बी 3,36,000, ठीक है। तो पूरे फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए, 3,36,000। ओके सो अब ये जो फर्म का पूरा 3,36,000 है उसके बेसिस पे हमें निकालना है एक्स वाई एंड जेड तीनों पार्टनर्स का क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पे हम लोग को ऑलरेडी जो जेड का जो है कैपिटल ऑलरेडी दिया हुआ था तो बस जेड में लिख दो 56,000, ठीक है। 56 इंटू 3 1,68,000 जो है वो आएगा एक्स का एंड 56 इंटू 2 विल बी 1,12,000 जो है हमारा वाई का आएगा, ठीक है। सो तीनों पार्टनर्स का हमें क्लोजिंग बैलेंस मिल गया। अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हम लोग एक्स का सॉरी जेड का तो ऑलरेडी टैली है 56,000 एंड 56,000। ओके अब हम लोग सॉल्व करते हैं एक्स का। एक्स का अगर सॉल्व करेंगे 1,19,000 प्लस 8,400 प्लस 19,200 प्लस 8,400, टोटल इसका आ रहा है 1,55,000 और यहाँ पे हमने डेबिट साइड पे कितना लिखा है 1,68,000, ठीक है, यानी कि उसका कैपिटल कितना होना चाहिए 1,68,000, आ कितना रहा है 1,55,000। यहाँ पे अभी यहाँ पे जो 13,000 का बैलेंस बचना चाहिए,
कैसे आया 13,000 का, इसको टोटल किया तो हमारा आंसर आया 1,55,000 एंड इसका जो है हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस निकला 1,68,000, ठीक है। सो यानी कि यहाँ पे जो है हम लोग को 13,000 अमाउंट और क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। सो वो जो क्रेडिट करेंगे वो हम लोग एक्स के करंट अकाउंट में से करेंगे, क्योंकि हम लोग को लास्ट एडजस्टमेंट में बोला हुआ था कि जो भी एडजस्टमेंट होंगे वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट को ओपन करके हम लोग करेंगे, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे जो आएगा बाय एक्स करंट अकाउंट आएगा और इसके अंदर हम लोग लिख देंगे 13,000, ओके। सो यहाँ पे हमारी जो 1,68,000 है वो टैली हो गया, ओके। अब उसके बाद जेड का देखते हैं। जेड का 1,12,000, 5,600, 12,800 एंड 5,600। 1,36,000 इसका है और इसका 1,12,000 है, यानी कि यहाँ पे हमें 24,000 और लिखना पड़ेगा। पर कौन सा नाम से लिखेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने एक्स करंट अकाउंट लिखा तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2y करंट अकाउंट, ठीक है। कितना आएगा अमाउंट 24,000, बिकॉज इस बार जो है हमारी क्रेडिट साइड जो है वो ज़्यादा आ रही थी तो हम लोगों ने डेबिट साइड पे जो है बैलेंस करके लिख दिया 2y करंट अकाउंट, ओके। सो आई होप आपको ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। पहले हम लोगों ने बैलेंस लिखे एक्स एंड वाई का, उसके बाद जनरल रिजर्व जो हमारी बैलेंस शीट के अंदर था वो हम लोगों ने ट्रांसफर किया 8400 एंड 5600। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद मिला वो हमने ट्रांसफ़र किया एंड उसके बाद यहाँ पे हमें लिखा हुआ था कि जो जेड है वो कैपिटल लाया तो वो हमने उसके कॉलम में लिखा। उसके बाद बाय जेड्स करंट अकाउंट में हम लोगों ने क्या लिखा कि वो जो गुडविल लाने वाला था वो नहीं लाया, तो अगर कभी भी कोई पार्टनर न्यू पार्टनर गुडविल नहीं लाता तो हम लोग उसके करंट अकाउंट में से माइनस करना है, ठीक है। सो करंट अकाउंट में से माइनस किया और यहाँ पे हमारी जो एंट्री होगी जेड्स करंट अकाउंट विल बी डेबिटेड टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल। सो मैंने बस वही एंट्री की है एंड उसके बाद हम लोग को बोला था कि हम लोग को जेड के शेयर के कैपिटल के शेयर के बेसिस पे हमें जो है पार्टनर्स का एक्स एंड वाई पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस निकालना था। तो हम लोगों ने क्या किया कि अगर 1/6 शेयर जो है जेड का 56,000 है तो पूरे फर्म का कैपिटल कितना होगा वो हम लोगों ने किया। तो 56,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 1 विच विल बी 3,36,000। 3,36,000 को हम लोगों ने 3:1 के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया। सो एक्स का आया 1,68,000, वाई का आया 1,12,000 और जेड का ऑलरेडी 56,000 दिया हुआ था। वो हम लोगों ने सॉल्व किया। जो जब हम लोगों ने एक्स का टोटल किया तो यहाँ पे अमाउंट आया था 1,55,000, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को क्लोजिंग बैलेंस रखना था 1,68,000। सो लास्ट एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ था कि कोई भी अकाउंट में चाहे वो डेबिट साइड पे हो या क्रेडिट साइड पे हो, कोई भी अगर लेस या तो फिर ज़्यादा अमाउंट आ रहा है तो हम लोग को उसको एडजस्ट करना है पार्टनर्स के करंट अकाउंट को खोल के। तो हम लोगों ने बस यहाँ पे क्रेडिट साइड कम आ रही थी तो हम लोगों ने एक्स के करंट अकाउंट को ओपन करके यहाँ पे 13,000 लिख दिया एंड यहाँ पे जो है डेबिट साइड कम आई थी तो हम लोगों ने वाई के करंट अकाउंट को ओपन करके डेबिट साइड पे अमाउंट लिख दिया, ओके।